वी आर गोइंग टू देहरादून गाइस। फाइनली वो दिन आ गया जब हम देहरादून जा रहे हैं, और वो भी अपनी खुद की कार से। बाय रोड ट्रैवल करने में एक अलग ही मजा होता है, मतलब भाई। और यहाँ पे हवा इतनी तेज चल रही थी कि मेरे बाल ही उड़ गए थे। फिर हमने बीच में ब्रेक लिया, हाईवे पे रुके, एंड वी आर यूजिंग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो भी हाल ही में 14 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और इसलिए यहाँ पे ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। फिर हम लोग चलने लगे और मैंने ऐसी मजाक में बोला कि ठीक है जाओ, मुझे नहीं जाना बाय। भाई सच में आगे गाड़ी ले गए, और मैं फिर जो इनके पीछे भागी, मैं शक्ल देखो, मैंने कहा भाई रोको रोको, आगे मत लेके जाओ। इस हाईवे की वजह से ना देहरादून हमारे से सिर्फ 2 घंटे दूर हो गया, और जो कि बहुत अच्छी चीज हुई है। फिर मैंने रास्ते में वो वाला हाईवे भी देखा जो हरिद्वार जाएगा, लेकिन अभी वो बना नहीं है, अभी उसका काम चल ही रहा है। फिर घर से तो हम बहुत सारी चीजें लेके आए थे खाने पीने की। फिर मैंने यहाँ पपीता खाया, और पपीता खत्म ही हुआ था कि टोल टैक्स आ गया, और जो ये वाला टोल टैक्स था ना, ये बिल्कुल ही फ्री था। और ये हाईवे अभी नया नया बना है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा कुछ फैसिलिटीज थी नहीं। अभी वॉशरूम्स भी बनना स्टार्ट हुए हैं, अभी सिर्फ 1-2 ही वॉशरूम्स बने, जैसे कि एक ये वाला बन चुका है। इसके बाद हम दोबारा चले, फिर दोबारा चलने के बाद एक और टोल टैक्स आ गया था, ये तीसरा टोल टैक्स था हमारा, और ये भी वर्किंग में था। बस फिर इसके बाद कोई भी टोल टैक्स नहीं आया, और हम पहुंच गए थे पहाड़ों में। भाई मुझे पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे, और मैं यही खुश हो गई थी कि फाइनली चलो पहाड़ दिखने तो शुरू हो गए। ये हाईवे ना जंगलों के बीच में से जा रहा था, और वहाँ पे साइन बोर्ड्स भी लगे हुए थे कि बी केयरफुल। और नहीं, हमें यार डर नहीं लग रहा था, हमें और मजे आ रहे थे कि वाह हमें आगे जानवर देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें एक भी नहीं दिखा। मतलब पूरा कवर था एरिया दोनों साइड से, तो जानवर वगैरह वहाँ पे आने की इतनी पॉसिबिलिटी नहीं थी। हाँ, लेकिन बड़े जानवर जैसे हाथी वगैरह वो तो वहाँ पे आ सकते थे, क्योंकि उनके लिए ये बाउंड्री से कुछ भी नहीं थी। फिर आगे जाके ना थोड़े से पार्ट में बादल छाए हुए थे, तो मुझे लगा ओ माय गॉड एकदम से पूरा मौसम बदल गया, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस थोड़े से पार्ट में बादल छाए हुए थे, और मैं पागल हो गई थी। ओ माय गॉड, मौसम चेंज हुआ है एकदम से, पीछे धूप थी। अच्छा। एंड देन ये फाइनली हम एंटर करके थे देवभूमि यानी उत्तराखंड। यहाँ पे एंटर करके इतना अच्छा लगा ना कि भाई फाइनली हम पहुंच गए। और मैं बता दूं कि हम यहाँ पे टोटल 3 घंटे में पहुंच गए थे, क्योंकि भाई ट्रैफिक वगैरह भी बीच में बहुत था। हम 9 बजे निकले थे, 12 बजे पहुंच गए। इसके बाद ना मैंने सहारनपुर चौक देखा। मतलब मेरे को लगता था कि सहारनपुर सिर्फ यूपी में है, लेकिन नहीं, उत्तराखंड में भी एक सहारनपुर है। और बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि हमारी लोकेशन सिर्फ 1 घंटा दूर थी, लेकिन हमें वहाँ जाने में 2 घंटे लगे। बट फिर इतने ज़्यादा ट्रैफिक से निकलने के बाद हम फाइनली अपनी सोसाइटी में पहुँच गए थे। एंड दिस इज़ द अपार्टमेंट गाइज, जहाँ हम स्टे करने वाले हैं। और मुझे तो ये बाहर से इतना सुंदर लग रहा था। फिर इसके बाद मेगा ने जल्दी से पार्किंग करी, गाड़ी अच्छे से लगाई पार्किंग में, और फिर हम आ गए ऊपर। एंड दिस इज़ द हॉल गाइस। एंड मेगा ने ये प्यारा सा एयरबीएनबी बुक करा था, और मुझे नहीं पता था कि इतना सुंदर इतना प्यारा होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड ऊपर से बाहर का व्यू गैलरी का देखो, सामने ही पहाड़ दिख रहे थे। एंड दिस इज द किचन, और बाहर से कुछ इसका ऐसा व्यू दिखता है। और फिर यहाँ से चलने के बाद आती है बारी इस 2 बेडरूम्स की। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम गाइस, एंड दिस इज द सेकंड। तो आगे की जर्नी आपको देखने को मिलेगी हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।